नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज पुनः मैं आपके समक्ष एक नई टेस्ट सीरीज़ को लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब इस मंच से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमए इन हिंदी की तैयारी करते हैं और इसी कड़ी में हम आज पुनः आपके समक्ष एक नए टेस्ट सीरीज़ को लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी अपनी तैयारी जारी रख रहे होंगे और इस तैयारी में जो भी सहायता मैं कर सकता हूं आपको, मैं अवश्य करूंगा। तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं। विकल्प हैं श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल और लीलाधर जगुड़ी। तो इसका उत्तर है लीलाधर जगुड़ी। जी हाँ, नाटक जारी है के रचयिता हैं लीलाधर जगुड़ी। प्रश्न संख्या 2 है, वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद वल्लभाचार्य की जब मृत्यु हो गई तो किसने कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जो जाकू कछु लेनो हो सो लो। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लो। विकल्प दिए गए हैं सूरदास, नंददास, क्षित स्वामी और विट्ठलनाथ। तो इसका सही आंसर है विट्ठलनाथ। जी हाँ। तीसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है आपको बताना है। विकल्प ए है गंगा प्रसाद विमल, महिप सिंह, विकल्प सी मधुकर सिंह और विकल्प डी शिव प्रसाद सिंह। तो इसका सही उत्तर है अ कहानी के प्रवक्ता हैं गंगा प्रसाद विमल। जी हाँ, चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में काव्य पंक्तियाँ दी गई है और उसको उनकी रचनाकार से सुमेलित करना है। विकल्प ए है प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव, विकल्प भी है इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को, और विकल्प डी है इस मंदिर का द्वीप इसे नीरव जलने दो। तो विकल्प ए का सही उत्तर होगा विकल्प ए है प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव। यह निराला की पंक्ति है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, यह हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है। अरे कहीं देखा है तुमने, यह प्रसाद की पंक्ति है। और इस मंदिर का दीप जलने दो, यह महादेवी वर्मा की पंक्ति है। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ चंद्रावली, विशस्य विषमोद्धम, एक घूंट और करुणालय, और आपको बताना है ये किस प्रकार की रचना है। तो चंद्रावली नाटिका है। जी हाँ, चंद्रावली यानी विकल्प ए का 3 चंद्रावली नाटिका है। विशस्य विषमोद्धम यह भाण है। विशस्य विषमोद्धम क्या है? भाण है। एक घूंट है एकांकी। जी हाँ, एक घूंट एकांकी है। और करुणालय, करुणालय गीति नाट्य है। जी हाँ, करुणालय गीति नाट्य है। छठा नंबर प्रश्न है कि अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है। जी हाँ, विकल्प ए है भविष्यत कहा, उपदेश, रसायन रास, महापुराण या खुमाण रासो। तो अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं कि हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं। विकल्प हैं 10, 5, 18, 15। तो सही उत्तर है 18 बोली। हिंदी के अंदर 18 बोली हैं। प्रश्न 8 है कि इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है। जी हाँ, अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति पूछी गई है। विकल्प दिए गए हैं रामचरितमानस, पद्मावत, चित्रावली या चंदायन। तो मुल्ला दाऊद की चंदायन अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति है। 9वां नंबर प्रश्न है कि कौरवी का दूसरा नाम क्या है। जी हाँ, कौरवी का दूसरा नाम है क्या है। तो विकल्प ए है हरियाणवी, विकल्प बी है खड़ी बोली, विकल्प सी है मेवाती और विकल्प डी है बुंदेली। तो इसका सही नाम कौरवी का खड़ी बोली है। चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो राजभाषा आयोग का गठन किसने कब हुआ। तो दिया गया विकल्प है 1950, 1955, 1960 और 1976। तो सही उत्तर है 1950। जी हाँ, बी राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। 11वां सवाल है कि इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है। जी हाँ, अपभ्रंश का व्याकरण कौन सा रचना है। विकल्प है वर्ण रचनाकर, पाहुड़ दोहा, शब्दानुशासन और उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो शब्द अनुशासन जो है यह अपभ्रंश का व्याकरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां सवाल है कि सही जोड़ा छांटिए। विकल्प है ए है पुष्पदंत भविष्यत कहा, स्वयंभू की रचना पौमचर्यु, राम सिंह शब्दानुशासन, देवसेन महापुराण। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी। जी हाँ, स्वयंभू, स्वयंभू ने पौमचर्यु लिखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब हुई। जी हाँ, आर्य समाज की स्थापना कब हुई। विकल्प ए है 1850, 1880, 1820 या 1867। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 1867। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है। एक तरफ विकसित होने वाली भाषा या बोली दी गई है और दूसरी तरफ अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप दिया गया है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। एक श्रृंखला है मैथिली, मराठी, पूर्व हिंदी और ब्रजभाषा। तो आप जानते हैं मैथिली जो है यह मागधी भ्रंश के अंतर्गत आता है। मराठी महाराष्ट्रीय भ्रंश के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी यह अर्धमागधी भ्रंश के अंतर्गत आता है और ब्रजभाषा जो है ब्रज सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत है। चल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। जी हाँ, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक का नाम पूछा गया है। तो विकल्प ए है भोलानाथ तिवारी, विकल्प बी देवेंद्र कुमार शर्मा, विकल्प सी नामवर सिंह और विकल्प डी उदय नारायण तिवारी। तो इसका सही उत्तर है उदय नारायण तिवारी। बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। आशा है कि आप सभी प्रश्न को पढ़कर मूल्यांकन कर रहे होंगे और आप जब इस पूरे टेस्ट सीरीज़ को दे लें तो अपने अंक टिप्पणी बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि मैं आपके स्तर को जान सकूं और अगले टेस्ट सीरीज में बेहतर कर सकूं। चलिए 16वां प्रश्न है कि भरत मुनि के ग्रंथ का नाम बताइए। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, नाट्यशास्त्र या रूपक रहस्य। तो इसका सही विकल्प है नाट्यशास्त्र। जी हाँ, भरत मुनि का जो ग्रंथ है उसका नाम है नाट्यशास्त्र। आप 17वां नंबर सवाल है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। जी हाँ, संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव की संख्या विकल्प दिए गए हैं 9, 10, 33 और 25। तो विकल्प सी संचारी भाव की संख्या है 33। 17वां नंबर सवाल है कि तुलसी का काव्य प्रयोजन क्या है। जी हाँ, तुलसी का काव्य प्रयोजन क्या है? तो विकल्प ए है यश प्राप्ति, विकल्प बी लोकमंगल, विकल्प सी अर्थ प्राप्ति और विकल्प डी रसानुभूति। तो इसका सही विकल्प होगा लोकमंगल, यानी बी तुलसी का काव्य प्रयोजन है लोकमंगल। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो विकल्प दिए गए हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान और जोइंदू। तो इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू। जी हाँ, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो अंतिम प्रश्न है कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो यह बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है रीतिकाल की। तो चलिए चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो विकल्प ए है भूषण, विकल्प बी है बिहारी, विकल्प सी है घानंद और विकल्प डी है बोधा। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका उत्तर मैं आपको नहीं बता रहा, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। इसके साथ आप अपने अंक भी लिखेंगे। तो चलिए आज की श्रृंखला इसी आशा के साथ समाप्त करते हैं कि आप अपने सुझाव अवश्य टिप्पणी बॉक्स में लिखेंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी सुझाव अगर आपको देनी हो तो आप टिप्पणी बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।